हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का ये है पार्ट 56। क्वेश्चन नंबर 2751 से क्वेश्चन नंबर 2800 तक। सोशोलॉजी का ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज जो है को सोशोलॉजी एनटीए यूजीसी नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। प्रैक्टिस के टाइम आप यूट्यूब में वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 या 2x में देख सकते हैं ताकि टाइम बच जाए। और सोशोलॉजी का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, जैसे सोशोलॉजी लेक्चरर हुआ, उसके लिए भी ये एसेंशियल सीरीज होगा। और प्रैक्टिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एफ स्टीम से पीडीएफ डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस पार्ट्स पाने में आपको दिक्कत होगी तो यूट्यूब में डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यूज पार्ट 1, 2, 3 जो भी चाहता है बाय ईश्वर मोहंती। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 56। Question number 2751. Which is a positive feature of bureaucracy? नौकरशाही की एक सकारात्मक विशेषता कौन सी है? A. Red tapeism. B. Adherence to rules mechanically. C. Objective orientation. और D. Impartiality. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी, ऑप्शन सी, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन। बाकी 3 जो है वो तो निगेटिव फीचर होगा। रेड टेपिज्म मतलब आपका फाइल पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, और रोल्स तो रोल्स है, रोल्स को मानना पड़ेगा, तो इस टाइप का। और इम्पर्सनल बिहेव करते हैं जैसे, तो ये सारे निगेटिव हुआ। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन है, उद्देश्य अभिविन्यास, यही एक पॉजिटिव फीचर है ब्यूरोक्रेसी का। ये ब्यूरोक्रेसी के बारे में वेबर ने ज़्यादा काम किया है, तो उनके हिसाब से ये रैशनल लीगल अथॉरिटी को बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 2752. लोई emphasizes the role of DS in the development of political institutions. लोई राजनीतिक संस्थाओं के विकास में डीएस की भूमिका पर बल देते हैं। ए किनशिप, बी फैमिली, सी टेरिटोरी और डी कस्टम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टेरिटोरी। जैसे होता है ना, जैसे शेर, तो उनके ये टेरिटोरी है, तो उनके टेरिटोरी को कोई बाहर से और कोई शेर एंटर करेगा तो वो लड़ाई होता है, तो ये मेरा इलाका है। Question number 2753. What determines adherence to custom according to Malinowski? What determines adherence to custom according to Malinowski? मालिनोस्की के अनुसार प्रथा का पालन क्या निर्धारित करता है? A. Fear of ridicule. B. Self interest. और C. Laws. और D. Reward of obedience. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी, सेल्फ इंटरेस्ट। मालिनोस्की जो टुब्रियन आइलैंडर्स के ऊपर स्टडी किए थे, तो ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ब्रोनिस्लो मालिनोस्की, तो उनके हिसाब से जो रिलीजन है, रिलीजन भी एक मतलब क्या पर्सनल व्यू पॉइंट से उसको वो एनालाइज किए हैं, साइकोलॉजिकल पर्सनल ओरिएंटेशन से वो एनालाइज किए हैं। जैसे टुब्रियंडर्स वो डीप सी को मतलब मछली फिशिंग के लिए जाते थे, तो फियर रहता था, साइक्लोन और बहुत सारे मतलब आपदा का भय रहता था, तो वो भय से कैसे निस्तार मिले, तो एक विश्वास जन्म लेता है। वो रिलीजन, वो ओरिजिन ऑफ रिलीजन वैसे ही होता है। मालिनोस्की मानते हैं कि ये वैसे भी सेटिस्फाई करता है कि हम गॉड को बिलीव करते हैं तो हमें वो रक्षा करेंगे, क्योंकि हम तो ये पर्सनल जो साइकोलॉजिकल और पर्सनल ओरिएंटेशन, उसी के हिसाब से वो रिलीजन मतलब ओरिजिनेट हुआ है, वैसे मालिनोस्की मानते हैं। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट या पर्सनल व्यू पॉइंट से एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2754. हु हैज डिफाइंड ए स्टेट as a people organized for लॉ नहीं, लॉ विद इन ए डेफिनेट टेरिटोरी। किसने एक राज्य को एक निश्चित क्षेत्र
के भीतर कानून के लिए संगठित लोग के रूप में परिभाषित किया है? ए सिडिक, बी विल्सन, सी हॉलैंड और डी मालिनोस्की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विल्सन। Question number 2755. Who has described life in the state of nature as solitary, poor, nasty, brutish and short? प्रकृति की स्थिति में जीवन को एकांत, गरीब, बुरा, क्रूर और छोटा किसने वर्णित किया? ए लॉक, बी रोसो, सी हॉब्स और डी मिल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी थॉमस हॉब्स। इनके से जो सेलिब्रेटेड वर्क है वो लेवियथन। तो इनके जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो आफ्टर 60s, थॉमस हॉब्स जो है वो आफ्टर 60s ही लिखे और उनके जो इंटेलेक्चुअल वर्क उनके एज आफ्टर 60 में वो सब लिखना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 2756. The Indian Constitution, beginning with "We the people", would tend to support the theory of हम लोग से शुरू होने वाला भारतीय संविधान किस सिद्धांत का समर्थन करता है? ए डिवाइन ऑरिजिन, बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सी फोर्स और डी मैट्रियार्की। ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, और लास्ट में है कि अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स। तो ये जो प्रियम्बल में इंडिया का जो प्रियम्बल या प्रीफेस उन्हीं में जो मेंशन हुआ है, स्टार्टिंग है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये किस टाइप का थ्योरी को दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम भारतीय, हम भारत के लोग और हम ही तैयार किए, हम ही मतलब एनैक्ट किए और हम ही को ही ये संविधान दे रहे हैं। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 2757. Who has warned against the tendency to simplify the variety of phenomena as being dangerous to the social sciences? सामाजिक विज्ञान के लिए खतरनाक होने के रूप में घटनाओं की विविधता को सरल बनाने की प्रवृत्ति के खिलाफ किसने चेतावनी दी है? ए दुर्खेम, बी वेबर, सी फ्रेजर और डी पार्सन्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेजर। फ्रेजर जो स्कॉटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इनके ये जो मैजिक रिलीजियन साइंस है, तो इनके जो फेमस किताब है तो गोल्डन वॉफ, तो ये मैजिक रिलीजियन साइंस इसके ऊपर काम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2758. मार्स held surplus value to be ए कैपिटलिस्ट राइट, मार्क्स ने अधिशेष मूल्यों को क्या माना? ए कैपिटलिस्ट राइट, बी अनपेड लेबर, सी इंडस्ट्रियलिस्ट प्रॉफिट और डी सोशल इंश्योरेंस। ये जो टर्म है सोशल सरप्लस वैल्यू, मार्क्स ने ये टर्म को ना डाविड रिकार्डो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, तो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरिस्ट एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, तो डेविड रिकार्डो ने सरप्लस वैल्यू का टर्म दिया था, उसको मार्क्स ने मार्क्सियन टर्मिनोलॉजी में उसको इंटरप्रेट किए हैं। तो उन्होंने जो डेविड रिकार्डो जो बोले थे कि कैपिटलिस्ट कैसे प्रॉफिट गेन करता है ना, वो जो सरप्लस से वो गेन करता है, लेकिन मार्क्स उस टाइप का वो वर्णन नहीं किए हैं। मार्क्स तो मार्क्सियन इंटरप्रिटेशन से जो बोर्जुआ प्रोलेटेरिएट उस टाइप का डायमेंशन से सरप्लस वैल्यू को इंटरप्रेट किया है। तो मार्क्स के हिसाब से ई ऑप्शन से करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी अनपेड लेबर। सरप्लस वैल्यू क्या है? मतलब एक वेज लेबर, एक लेबर
वो काम करता है 8 घंटा काम करता है, लेकिन उनको जो सैलरी मिलता है, उनको जो वेजेस, सैलरी तो नहीं बोलेंगे हम, वेजेस, तो वेजेस जो मिलता है, तो वेज जो मिलता है वो इक्विवेलेंट टू, सोच लीजिए कि 6 आवर का, 6 आवर काम करने में जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलता है, लेकिन उन्होंने काम किया 8 आवर्स। बाकी जो 2 आवर्स, बाकी जो 2 आवर्स काम किया तो उसको कैपिटलिस्ट ले गया। कैपिटलिस्ट पे नहीं किया वो 2 आवर्स का, तो वही है अनपेड लेबर। मार्सियन इंटरप्रिटेशन से वही है सरप्लस वैल्यू जो को हड़प लेता है कैपिटलिस्ट। तो ये एक्सप्लॉइटेशन का यही मेन कारण बनता है सरप्लस वैल्यू। सरप्लस लेबर का जो सरप्लस लेबर, तो वो जो अनपेड होता है, सरप्लस लेबर हियर जो हमने जो अभी किया कि 2 आवर्स लेट 2 आवर्स, ये जो सरप्लस लेबर हुआ, ये सरप्लस लेबर का जो वैल्यू है वही है सरप्लस वैल्यू। तो वो सरप्लस वैल्यू हड़प लेता है कैपिटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2759, हु रिगार्ड्स द नेशन as the state plus something else? कौन राष्ट्र को राज्य प्लस कुछ और मानते हैं? ए गिलक्रिस्ट, बी ब्लॉन्स्की, सी मोनो और डी प्लाटो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गिलक्रिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2760, who believed that man gives in common all his powers to the general will? Who believed that man gives in common all his powers to the general will? कौन मानते थे कि मनुष्य अपनी सारी शक्ति सामान्य इच्छा को देता है? तो ये जनरल विल, तो जनरल विल के लिए इन चारों में एक जाने जाते हैं, ये जो की टर्म है जनरल विल। ऑप्शन है ए लॉक, बी रोसो, सी हॉब्स एंड डी मिल्टन। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी रोसो। रोसो के जो फेमस किताब है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में वो ज़्यादा काम की है रोसो। तो वो ये जो की टर्म है जनरल विल, ये रोसो से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर question number 2761, Bluntschli remarks of the DS, the citizen was nothing except as a member of state. Bluntschli की टिप्पणी, DS नागरिक राज्य के सदस्य के अलावा कुछ भी नहीं था। Bluntschli remarks of the DS, the citizen was nothing except as a member of the state. A Indians, B Chinese, C Greeks और D Romans। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ग्रीक्स। क्वेश्चन नंबर 2762, DS held the state to be nearly omnipotent. DS ने राज्य को लगभग सर्वशक्तिमान माना। ए हेगेल, बी काउटिल्य, सी रोसो और डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सारे माने हैं कि राज्य जो है वो सर्वशक्तिमान है। क्वेश्चन नंबर 2763, DS suggests that the concept of sovereignty should be abandoned altogether. DS का सुझाव है कि संप्रभुता की अवधारणा को पूरी तरह से त्याग दिया जाना चाहिए। ए हॉलैंड, बी लास्की, सी फोलोक और डी मालिनोस्की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लास्की। क्वेश्चन नंबर 2764, DS held the best state is that which is nearest in pursuit to the individual. DS आयोजित सर्वोत्तम अवस्था वो है जो व्यक्ति के गुण में निकटतम है। ए मोनो, बी प्लाटो, सी रोसो और डी मार्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्लाटो। प्लाटो के जो फेमस किताब है वो है रिपब्लिक, हाँ द रिपब्लिक।
अरिस्टोटल ने लिखा है द पॉलिटिक्स, और प्लाटो में लिखा है द रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 2765, DS refers to the inner morality of a person। DS refers to the inner morality of a person, जो कॉन्सेंस विवेक होता है। DS एक व्यक्ति के आंतरिक नैतिकता को दर्शाता है। A law, B कॉस्ट्यूम, C ethics और D कैरेक्टर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन C ethics। क्वेश्चन नंबर 2766, DS emphasizes the consciousness of unity among people। DS emphasizes the consciousness of unity among people। DS लोगों में एकता की चेतना पर बल देता है। A फैमिली, B सोसाइटी, C स्टेट और D नेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन D नेशन, वी द इंडियंस। क्वेश्चन नंबर 2767, DS believed that the king should frame laws after inquiring about the prevailing customs। DS का मानना था कि राजा को प्रचलित रीति रिवाज के बारे में पूछताछ करने के बाद कानून बनाना चाहिए। A अरिस्टोटल, B पोलोक, C मोनो और D मार्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन C मोनो, जो वो लिखे हैं मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 2768, द मौर्य administration was marked by an efficient। The Maurya administration was marked by an efficient A monarchy, B economy, C police और D bureaucracy। मौर्य प्रशासन को एक कुशल DS द्वारा चिन्हित किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन D नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। जो मौर्य साम्राज्य है, इट वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य या कौटिल्य या और क्या बोलते हैं उनको विष्णुगुप्त। तो उनके जो ये मौर्य साम्राज्य में जो फेमस सम्राट थे वो सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 2769, अकॉर्डिंग टू वेबर, DS अथॉरिटी इज इनहेरेंटली अनस्टेबल। वेबर के अनुसार DS प्राधिकरण स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। A कैरिस्मेटिक, B रैशनल लीगल और C ट्रेडिशनल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन A कैरिस्मेटिक। कैरिस्मेटिक जो एक पर्टिकुलर पर्सन रिलेटेड कि इनमें ये जो पर्टिकुलर पर्सन में करिश्मा है, हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, तो वो अनस्टेबल है ना। तो वही पर्टिकुलर पर्सन जब मर जाता है तो अथॉरिटी खत्म हो जाता है, तो वो अनस्टेबल है। लेकिन वेबर ने भी बोला है जो रूटिनाइजेशन ऑफ कैरिश्मा, तो एक कैरिस्मेटिक लीडरशिप जो हो मतलब रूटिनाइज हो जाता है, मतलब ट्रेडिशनल या रैशनल लीगल के रूप में वो जो लीडरशिप जो ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको वेबर बोलते हैं रूटिनाइजेशन ऑफ कैरिश्मा। क्वेश्चन नंबर 2770, DS अथॉरिटी फाइंड्स इट्स एक्सप्रेशन इन ब्यूरोक्रेसी। DS प्राधिकरण नौकरशाही में अपनी अभिव्यक्ति पाता है। A कैरिस्मेटिक, B रैशनल लीगल, C ट्रेडिशनल और D नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन B रैशनल लीगल। जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है वो रैशनल लीगल अथॉरिटी को बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 2771, prophets, military heroes and revolutionaries are examples of भविष्यवक्ता, सैनिक नायक और क्रांतिकारी किसके उदाहरण है? A कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, B ट्रेडिशनल अथॉरिटी और C रैशनल लीगल और D नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैरिस्मेटिक, कि उनके अंदर करिश्माई है। क्वेश्चन नंबर 2772,
by the term routinization of charisma. Weber meant that करिश्मा के नियमितीकरण शब्द से वेबर का अर्थ है कि ए charisma becomes permanent, b bureaucratic institutions take over the leadership role of charismatic leader, c charisma passes from the leader to the disciple, और डी नन ऑफ द अबव। आपको कंफ्यूजन होगा कि ए बी में, तो ए जो परमानेंट नहीं, किसी भी कोई भी जो लीडरशिप शायद परमानेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा मतलब उनका जो क्या बोलते हैं, वो कैरिस्मेटिक लीडरशिप चेंज हो जाता है लीगल, राशनल लीगल या ट्रेडिशनल को। तो इधर जो ब्यूरोक्रेटिक, बी में जो ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस टेक ओवर द लीडरशिप रोल ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर, तो ये राशनल लीगल अथॉरिटी को वो चेंज हो जाता है। तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2773, हु आर्ग्यूज दैट अथॉरिटी ऑफ लॉ इज ग्रेटर देन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट? हु आर्ग्यूज दैट अथॉरिटी ऑफ लॉ इज ग्रेटर देन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट? कौन तर्क देता है कि कानून का अधिकार राज्य के अधिकार से बड़ा है? ए मैकाइवर, बी लिंडसे, सी लोएल और डी ह्यूगो क्रेव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूगो क्रेव। क्वेश्चन नंबर 2774, which of the following are responsible for the growth of bureaucracy? Which of the following are responsible for the growth of bureaucracy? नौकरशाही के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ए डिक्लाइन ऑफ मिनिस्टेरियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और बी राइज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, सी ग्रोइंग फंक्शंस ऑफ द स्टेट, और डी राइज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। Which of the following are responsible for the growth of bureaucracy? ब्यूरोक्रेसी जो ग्रोथ हुआ तो उसके लिए मेनली कौन सा फैक्टर जो है रेस्पॉन्सिबल है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रोइंग फंक्शंस ऑफ स्टेट। बहुत सारे काम करने के लिए आया तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन या बहुत सारे चीज को मैनेज करना पड़ा, तो मैनेजमेंट जो बड़ा होने लगा, बहुत सारी चीज को मैनेज करना है तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने लगा। क्वेश्चन नंबर 2775, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिस्ट्रेन द पावर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिस्ट्रेन द पावर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी? निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही की शक्ति को नियंत्रित नहीं करता है, मतलब उसको कमजोर नहीं करता है या नियंत्रित नहीं करता है? ए रिटन रूल्स एंड रिजिड प्रोसीजर्स, बी एक्सटर्नल कंट्रोल्स एक्सरसाइज्ड बाय लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, सी राइट टू रिकल द एरिंग ब्यूरोक्रेट्स, डी लिमिटेशंस ऑफ स्टेट एक्टिविटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिटन रूल्स एंड रिजिड प्रोसीजर्स। ये ब्यूरोक्रेसी को मतलब कमजोर नहीं करता है, या डज नॉट रिस्ट्रेन द पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये तो ब्यूरोक्रेसी का पावर बढ़ाता है, जो रिटन रूल्स और रिजिड प्रोसीजर्स। एक्सटर्नल कंट्रोल्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये उनको ब्यूरोक्रेसी के पैरालाइज कर देता है कि ये काम मत करो, वो काम करो। तो रिटन रूल्स और रिजिड प्रोसीजर तो उनके ब्यूरोक्रेसी के लिए, ब्यूरोक्रेटिक पर्सन्स के लिए वो मतलब सिक्योर फील करते हैं रिजिड रूल्स के लिए। और जो राइट टू रिकल द एरिंग ब्यूरोक्रेट्स, ये भी तो मतलब कमजोर करता है ब्यूरोक्रेटिक या ब्यूरोक्रेसी को। क्वेश्चन नंबर 2776, इन इंडिया पार्टीलेस डेमोक्रेसी वॉज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय? भारत में दल विहीन लोकतंत्र की वकालत सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? ए जेपी नारायण, बी एम.एन. रॉय, सी विनोबा भावे और डी एम.के. गांधी।
ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, यूपी में किसी गवर्नमेंट सर्विस में ये क्वेश्चन आया था। उसको जो कैंडिडेट्स चूज किए थे जेपी नारायण, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में वो जो एजेंसी ने दूसरे ऑप्शन को चूज किया, तो उसके लिए जो मतलब ऑब्जेक्शन फाइल हुआ था उसको वो रिजेक्ट किए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एम के गांधी, महात्मा गांधी। जेपी नारायण भी पार्टीलेस डेमोक्रेसी के लिए मतलब बोलते थे, ही वॉज एडवोकेटिंग फॉर पार्टीलेस डेमोक्रेसी। लेकिन ये फास्ट जो होगा वो होंगे एम के गांधी, महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी वो स्टेट से ज़्यादा सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देते थे। तो ओरिजिन माना जाता था कि ओरिजिन किससे है, तो जो एम के गांधी.org जो महात्मा गांधी की जो ऊपर जो वेबसाइट है वहाँ क्लियरली लिखा गया है, ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी जो है वो फास्टली एडवोकेटेड बाय एम के गांधी। जो उनके हिसाब से जो सोसाइटी है, सोसाइटी में एक इंसान फ्री फील करता है और अपने आप को भागीदारी समझता है, तो इसलिए उसका जो पर्सनालिटी या सेल्फ ठीक से डेवलप होता है। लेकिन स्टेट जो है वहाँ जो पर्सनालिटी या सेल्फ ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है, या पार्टिसिपेशन उसी लेवल को जाता नहीं। इसलिए जो आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 में है था, जो वो जो विलेज पंचायत, तो उसके लिए हमारा जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1992-93, तो वो जो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज किया गया, तो वहाँ आप देखिएगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल नहीं है, पर्टिकुलर पर्सन को एक सिंबल दिया जाता है, लेकिन वो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होता है, यह पर्टिकुलर पार्टी का वो कैंडिडेट नहीं होते हैं। जो पंचायत का इलेक्शन, पंचायत ग्राम पंचायत जो इलेक्शन होता है वह नहीं होता है, वो जिला परिषद में होते हैं, लेकिन जो पंचायत में मतलब पार्टी, किसी पार्टी का सिंबल नहीं रहता है, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक सिंबल असाइन किया जाता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। तो बात यह है कि सोसाइटी में इंसान रहता है कोई, तो वो फ्री फील करता है, तो स्टेट आ जाता है तो एक कंपल्जन फोर्स उस टाइप का आता है। तो गांधी जी मानते थे कि सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देते थे, सोसाइटी में सेल्फ और पर्सनालिटी ठीक से डेवलप होगा, ना कि स्टेट के अंदर में। तो इसलिए पार्टीलेस डेमोक्रेसी जो है वो पहले माना जाता है कि ये एम के गांधी के द्वारा ये कंसेप्चुअलाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2777, which of the following statements about totalitarian democracy is correct? अधिनायकवादी लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A. Totalitarian democracy is a contradiction in terms. B. Totalitarian democracy is a form of democracy consistent with mass society. C. Totalitarian democracy was prevalent in ancient Greece and Middle Ages. D. Totalitarian democracy serves best the interest of each and every member of society. इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी, उसी कंसेप्ट को समझिए, ये टर्म को समझिए। टोटलिटेरियन जो मतलब अधिनायकवादी, और डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र। लेकिन एक तो एक का मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक ऑटोक्रेटिक मेथड में चलता है, तो डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी साथ में तो नहीं चल सकता है ना। टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी, अधिनायकवादी। तो बात यह है कि करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि ये कंट्राडिक्ट करता है। जो दो वर्ड है टोटलिटेरियन और डेमोक्रेसी, ये दो टर्म, एक टर्म बना है, तो
यही टर्म ही कंट्राडिक्टरी है। तो यही है करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2778, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए ट्रेडिशनल अथॉरिटी, पैट्रिमोनियल चीफ, बी rational legal authority, democratic setup, C charismatic authority, non-revolutionary in purpose, D routinization of charisma, change in the extent of charismatic influence either to traditional or rational form of authority। इनमें कौन सा सही मैच नहीं है? ए जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी, वो पैट्रिमोनियल मतलब पैट्रियार्की बेस्ड है, तो वो पैट्रिमोनियल चीफ, हाँ वो ट्रेडिशन बेस्ड है। रैशनल लीगल अथॉरिटी, डेमोक्रेटिक सेटअप, हाँ ये भी सही है। लेकिन जो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, नॉन रिवोल्यूशनरी इन पर्पस, नहीं, कैरिस्मेटिक मतलब एक जलवा, एक मतलब कैरिस्मा है, तो एक रेडिकल चेंज लाएंगे ये, क्योंकि कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है, हमारे सारे दुख चला जाएगा, उनमें आप भगवान दिखता है। तो वो सुपर ह्यूमन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ह्यूमन, तो इनमें तो रिवोल्यूशनरी चीज ही पहले आता है ना, तो सी ही गलत होगा और डी भी सही है, रूटिनाइजेशन ऑफ कैरिस्मा, क्योंकि ये चेंज इन द एक्सटेंट ऑफ कैरिस्मेटिक इन्फ्लुएंस आइदर टू ट्रेडिशनल और रैशनल फॉर्म ऑफ अथॉरिटी, ये सही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2779, अथॉरिटी इज प्राधिकरण है, ए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, बी द राइट टू टेक डिसीजंस, सी द राइट टू इशू कमांड्स, और डी ऑल द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। अथॉरिटी इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, संस्थापित है, और अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने का अधिकार है, और अथॉरिटी इज द राइट टू इशू कमांड्स, आदेश जारी करने का अधिकार है। ये सारी चीज अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 2780, लेजिटिमेसी इज मार्क्ड बाय एन एडेड एलिमेंट ऑफ, वैधता को के एक अतिरिक्त तत्व द्वारा चिन्हित किया जाता है। ए पावर, बी अथॉरिटी, सी ओब्लिगेशन, और डी नॉन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओब्लिगेशन। क्वेश्चन नंबर 2781, सोसाइटीज विदाउट ए हेड आर टर्म्ड, बिना मुखिया समाज कहलाते हैं। ए मोनार्की, बी ओलिगार्की, सी डेमोक्रेसी, और डी आसेफलस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आसेफलस। क्वेश्चन नंबर 2782, इन आसेफलस सोसाइटीज डीएस इज इंपॉर्टेंट, सिरोहीन समाज में डीएस महत्वपूर्ण है। ए फैमिली, बी सोसाइटी, सी किनशिप, और डी स्टेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किनशिप। किनशिप जो है वो इंपॉर्टेंट है आसेफलस सोसाइटी में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2783, द स्टेट सिस्टम इज मार्क्ड बाय, राज्य प्रणाली किसके द्वारा चिन्हित है? ए रिकॉग्नाइज्ड हेड, बी ऑफिशियल्स, सी डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और डी ऑल द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। The state system is marked by a recognized head, officials, and delegations of administration. Question number 2784, legal authority stands from one's, कानूनी प्राधिकरण किसी के क्या से उपजा है? ए पार्टी, बी ऑफिस, सी पर्सन, और डी वेल्थ। लीगल अथॉरिटी स्टेम्स फ्रॉम वंस। ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ऑफिस, बी ऑफिस।
क्वेश्चन नंबर 2785 ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन बिलीव इन द सैंक्टिटी ऑफ परंपरा प्राधिकरण किसकी पवित्रता में विश्वास पर आधारित है? ए लॉ, बी कैरिस्मा, सी ट्रेडिशन और डी ऑफिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन द सैंक्टिटी ऑफ ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 2786 एडोल्फ हिटलर वाज ए डीएस लीडर। एडोल्फ हिटलर एक डीएस नेता थे। ए लीगल, बी ट्रेडिशनल और सी कैरिस्माटिक और डी नॉन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैरिस्माटिक। अडल्फ हिटलर जो है वो जर्मन रेस सुपीरियर है, सारी मतलब दुनिया में राज करेगा जर्मन रेस, जो जर्मन जाति। तो उस टाइप का जो मतलब सपना दिखाते थे और वर्ल्ड वॉर 2 भी वैसे करा दिए। तो वो जो कैरिस्मेटिक, तो वो उस टाइप का कैरिस्मा उनमें दिखा। पहले वो आगे कहीं खड़े हो जाते थे और चालू कर देते थे भाषण। पहले लोग ध्यान नहीं दिए, धीरे धीरे लोग ध्यान देने लगे कि क्या बोल रहे हैं। तो उसके बाद वो जो इमोशनल एंगल को हिट किया कि वी द जर्मन रेस विल रूल ओवर द वर्ल्ड। तो उस टाइप का जो सपना लोग भी धीरे धीरे सुनने लगे। सुनते सुनते उनके कैरिस्मा वो पॉपुलर होने लगा। तो उसके बाद वो राइज हुए। तो पहले तो वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में वो लड़े थे एक सैनिक हिसाब से, एक सोल्जर थे। क्वेश्चन नंबर 2787 प्रेसिडेंट केनेडीज अथॉरिटी वाज। राष्ट्रपति केनेडी का प्राधिकरण था ए लीगल, बी कैरिस्मेटिक, सी बुथ ए एंड बी और डी नाइदर ए ना बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लीगल भी और कैरिस्मेटिक। तो जॉन एफ केनेडी उनको वो ही वाज असासिनेटेड। तो वो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म या जो प्रो पीपल रिफॉर्म वो बहुत सारे लाए थे। तो उसके लिए भी उन कैरिस्मेटिक लीडर से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2788 political socialization is the most promising approach to understand political development because राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक विकास को समझने का सबसे आशाजनक दृष्टिकोण है, क्योंकि ए द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज ए कंटिन्यूस वन, बी attitudes are established during infancy and untouched after the age of 10. C. Socialization inducts individuals into cultural and developmental processes. C. Socialization takes the form of either manifest or latent transmission. Correct answer है option C. Political socialization inducts individuals into cultural and developmental process. समाजीकरण व्यक्ति को सांस्कृतिक और विकासात्मक प्रक्रियाओं में शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 2789 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड प्लूरलिस्ट बिलीव। निम्नलिखित में से किसमें बहुलवादियों का विश्वास था? 1. The social, economic, religious and educational associations within the state are more important than the state. 2. The state has no absolute claim to the total obedience of the citizens. 3. The state coordinates the activities of other associations. 4. The state as an institution can be dispensed with. Choose the correct answer from the course given below. इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी। 2 and 3 आर करेक्ट। प्लूरलिस्ट मानते थे।
द स्टेट हैज नो एब्सोल्यूट क्लेम टू द टोटल ओबीडियंस ऑफ citizens, or the state coordinates the activities of other associations. Question number 2790. Political development syndrome, in view of behavioral theories, does not include राजनीतिक विकास सिंड्रोम व्यवहार सिद्धांतकारों का की दृष्टि में क्या शामिल नहीं है? A. Equality involving popular role. B. Capacity involving efficiency. C. Differentiation involving specialization. और D. Homogeneity involving unity. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इक्वालिटी इन्वॉल्विंग पॉपुलर रोल, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट सिंड्रोम, ये बिहेवियरल थ्योरिस्ट में ये इंक्लूडेड नहीं है कि इक्वालिटी इन्वॉल्विंग पॉपुलर रोल. क्वेश्चन नंबर 2791. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट? राजनीतिक विकास की निम्नलिखित विशेषताओं का सही क्रम क्या है? 1. कैपेसिटी, बी इक्वालिटी, सी डिफरेंशिएशन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पहले इक्वालिटी, उसके बाद कैपेसिटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन. क्वेश्चन नंबर 2792. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इन मॉडर्न सिस्टम इज. आधुनिक व्यवस्था में राजनीतिक समाजीकरण है. ए इंस्ट्रूमेंटल, बी यूनिवर्सलिस्टिक, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दिस. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इन मॉडर्न सिस्टम इज. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंस्ट्रूमेंटल भी और यूनिवर्सलिस्टिक भी, सहायक भी और सर्वा क्या बात हो. क्वेश्चन नंबर 2793. सब्जेक्ट कल्चर इज फाउंड इन. सब्जेक्ट कल्चर इज फाउंड इन. विशेष संस्कृति पाई जाती है. ए टोटलिटेरियन, बी ऑथोरिटेरियन, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टोटलिटेरियन और ऑथोरिटेरियन. जो उस टाइप का जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग ना वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो टोटलिटेरियन में, ऑथोरिटेरियन सिस्टम में पार्टिसिपेशन नहीं रहता है सिटीजन का. तो वो सिटीजन तो नहीं बोलेंगे, जो लोग हैं वो अपने आपको सब्जेक्ट मानते हैं कि वो राजा है या ऑटोक्रेट है, तो उनके अंदर उनके नीचे ये एक सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट कल्चर जो है वो टोटलिटेरियन ऑथोरिटेरियन सिस्टम में पाया जाता है, क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, केवल सब्जेक्ट के हिसाब से रहते हैं, तो सब्जेक्ट कल्चर. क्वेश्चन नंबर 2794. एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम हैज. ए सिविक कल्चर, बी सब्जेक्ट कल्चर, सी पार्टिसिपेटरी कल्चर, एंड डी पैरोकियल कल्चर. एंग्लो अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था में है. करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ जो एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में मतलब अथॉरिटी को मानते थे और पीपल वर पार्टिसिपेटिंग इन सिविक एक्टिविटीज, तो इसलिए सिविक कल्चर हुआ, नागरिक संस्कृति. क्वेश्चन नंबर 2795. एडवर्ड सेल्स हैज क्लासिफाइड पॉलिटिकल कल्चर इनटू. एडवर्ड सेल्स ने राजनीतिक संस्कृति को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है? ए 1 टाइप, बी 2 टाइप, सी 3 और डी 4 टाइप्स. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4 टाइप्स. क्वेश्चन नंबर 2796. Which of the following is not a characteristic of a state? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की विशेषता नहीं है? ए द पॉलिटिकल apparatus, बी एथनिसिटी, सी टेरिटरी, और डी लॉ एंड द यूज ऑफ फोर्स. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एथनिसिटी. स्टेट के लिए ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है.
ये जो एथनिसिटी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2797, हु सेड ब्यूरोक्रेसी इज द प्राइस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है, किसने कहा है? ए हार्वर्ड मॉरिसन, और डी लॉर्ड मोरले, और सी एडमंड बोर्के, और डी रामसे मेयर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हार्वर्ड मॉरिसन। ब्यूरोक्रेसी इज द प्राइस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। Question number 2798. Which of the following is not a negative indicator of political development? Which of the following is not a negative indicator of political development? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास का नकारात्मक संकेतक नहीं है? ए को, बी पॉलिटिकल असोसिनेशन, सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, और सी रॉयट्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, जो नीचे से भी डिसीजन लिया जाता है कि वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन इज अगेंस्ट द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो नीचे से भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया जाता है। बाकी जो तीन है ये निगेटिव इंडिकेटर है, जो पाकिस्तान में बार बार जो आर्मी को होता है, और पॉलिटिकल असैसिनेशन जो होते हैं, पाकिस्तान में भी हुआ ना, जो भुट्टो उनको मारा गया है, तो और राइट्स इंडिया में भी कहीं भी होता है, तो राइट्स जो होता है वो तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में ये नेगेटिव इंडिकेटर है। क्वेश्चन नंबर 2799, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the course given below the list. List 1 है A, state as a natural institution. लिस्ट 2 में है ऑर्गेनिक थ्योरी। बी, स्टेट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, लिस्ट 2 में है मैकेनिस्टिक थ्योरी। सी, स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेंट क्लास, 3 में है मार्क्सिस्ट थ्योरी। डी, सॉवरेनिटी एज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, और लिस्ट 2 में है लीगल थ्योरी। स्टेट आज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, तो नेचुरल इंस्टीट्यूशन हुआ मतलब नेचुरली इवॉल्व हुआ है, तो वो ऑर्गेनिक थ्योरी या नेचुरल हुए। और 2 में है, बी में जो है स्टेट आज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, तो ये मैकेनिस्टिक थ्योरी। और 3 जो है सी, स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेंट क्लास, ये मार्क्सियन थ्योरी में आता है। और सॉवरेनिटी एज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, ये लीगल थ्योरी में आता है। और मार्क्स ने जो बोला है ना कि इकोनॉमी इज द बेस, ऑल अदर्स आर सुपर स्ट्रक्चर, तो ये जो स्टेट है ये तो सुपर स्ट्रक्चर है जी। इकोनॉमी क्या जो मतलब इकोनॉमी बेस को जो कंट्रोल करता है उसी के पास ही स्टेट रहता है, तो स्टेट रहता है डोमिनेंट या बोर्जुआ के पास। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, 1 2 3 4 करेक्ट ऑर्डर में भी है। क्वेश्चन नंबर 2800, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2800, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर promoting the growth of modern individualism is A, the growing significance of Australian concept of sovereign state, B, the declining importance of economic organizations of the state, C, the progressive growth of associations of all kinds, or D, rapid expansion and localization of industries. The most important factor promoting the growth of मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ एसोसिएशंस ऑफ ऑल काइंड्स। इसके लिए ये जो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म। ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही।
अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा पोस्टर मिल जाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए। बाय बाय।